नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास की दो परछाइयाँ। एक कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। घर की मुखिया थी शारदा देवी, अनुशासन प्रिय, समाज में सम्मानित, लेकिन मन में गहरा पक्षपात लिए हुए। उनके दो बच्चे थे, बेटा अमित और बेटी काव्या। अमित की शादी के बाद घर में बहू आई नेहा। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी थी। उसने नए घर को अपना मानकर हर जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाई। सुबह सबसे पहले उठकर रसोई संभालना, सबकी पसंद का ध्यान रखना, सब कुछ दिल से करती। लेकिन शारदा देवी की नज़र में नेहा कभी अपनी नहीं बन पाई। काव्या अगर देर से उठती तो माँ प्यार से कहती, कोई बात नहीं, थक गई होगी। लेकिन नेहा अगर 5 मिनट भी देर कर दे तो ताना मिलता। बहू होकर इतना भी नहीं समझती। घर की हर बात शारदा देवी चुपचाप काव्या को फोन पर बता देती। आज बहू से बहस हो गई, उसने यह किया, उसने वो कहा। काव्या माँ की बात सुनती, लेकिन कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाती। एक दिन नेहा से दूध गिर गया। सास ने सबके सामने कहा, बहू को घर संभालना नहीं आता। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वही गलती काव्या से हो गई। शारदा देवी मुस्कुराई, अरे बेटी है, सीख जाएगी। नेहा को लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने चुपचाप वार कर दिया हो। वह सोचती, क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? दिन बीतते गए। नेहा ने कभी जवाब नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। वह सिर्फ अपने कर्म करती रही, लेकिन चुप्पी भी एक दिन टूटती है। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ गई। नेहा ने रात रात भर जागकर उनकी सेवा की, दवा पानी सब कुछ समय पर। काव्या शहर से आई, उसने सब देखा। एक रात काव्या ने माँ से कहा, माँ, आप जिस बहू को हमेशा गलत समझती रही, वही आज आपकी परछाई बनकर खड़ी है। शारदा देवी चुप रही। काव्या बोली, अगर आज नेहा न होती तो क्या होता? क्या सिर्फ इसलिए कि वह बहू है उसे कम प्यार मिलना चाहिए? उस रात शारदा देवी की नींद टूट गई। बीते सालों की हर बात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। ताने, अपमान, फर्क, सब। सुबह होने उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहू और बेटी में फर्क किया, मुझे माफ़ कर दो। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद घर बदल गया। अब कोई बात छुपाई नहीं जाती, कोई नीचा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि शारदा देवी समझ चुकी थी, जो सास बहू को बेटी नहीं मानती, वह एक दिन अकेली रह जाती है, और जो बहू को अपनाती है, उसका घर हमेशा भरा रहता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।